अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूडान के हवाले से। जो आप लोगों को पता है कि सूडान में हालिया दिनों में वहाँ पर जो लड़ाई है, वो झड़पें वो जारी है, पूरा मुल्क है वो लड़ाई की ज़द में है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो सूडान की हिस्ट्री है वो आपको बताएँगे, 1 सूडान से 2 सूडान और 3 सूडान कैसे बने और मौजूदा जो सिचुएशन है, सूरत-ए-हाल वो कैसी है, वो क्यों बनी है। और जो ये असल लड़ाई है किसकी है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। ये जो असल लड़ाई की जड़ है, वो 2 फ़ौजियों के दरमियान है। जिसकी वजह से ये सारा मसला है ये उभर रहा है मुल्क के अंदर, और जो अवाम है वो परेशान है, और जितने भी बुरानी मुल्क के लोग हैं वो भी परेशान है। तो वो आपके सामने करते हैं। ये जो सूडान है ना, ये कभी एक हुआ करता था, लेकिन मौजूदा तौर पर अब ये 2 सूडान है। एक इसका नाम है साउथ सूडान और दूसरे का नाम है नॉर्थ सूडान। जो पहले वाला सूडान है, जिसका एक ही हिस्सा था, एक ही सूडान था, वो एक सिर्फ और सिर्फ सूडान था। लेकिन दूसरे जंग अजीम के बाद बरतानिया से आज़ादी मिली इसको, और 1956 को इसको मुकम्मल आज़ाद कर दिया गया। यानी कि जब दूसरी जंग अज़ीम वहाँ पर हुई, बरतानिया ने इसको बाकायदा तौर पर आज़ाद कर दिया। जी, आप जाने और आपके घर वाले जाने, आप खुद कमाएँ, मुल्क को सँभालें, हमारा इंटरफेयर कोई भी नहीं है, तो आपने खुद अब इस मुल्क को सँभालना है। तो उस वक़्त वहाँ पर एक हुकूमत कायम होती है, तो जो कि इस मुल्क को सँभाल लेती है सारे को, और वहाँ पर ही इस सूडान में से जब इसको आज़ादी मिलती है, इसके जो पहली जंग का आगाज़ होता है ना, वो होता है 1965 को हुआ। 1965 को इसकी जंग का पहला आगाज़ हुआ, जो कि सूडान साउथ और सूडान नॉर्थ के नाम से हुआ। यानी कि जो एक सूडान है उसको दोहरा हिस्सा लेने का, जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ, वो भी कहता है मुझे अलहदगी चाहिए। नॉर्थ सूडान कहा जाता है। तो असली जंग का आगाज़ 2003 में फिर हुआ। ये जो मुकम्मल लड़ाई है 1965 से लेकर 2003 तक चलती रही, और ये जो मसला है ये ख़त्म ना हुआ, और फिर बाकायदा तौर पर जो नॉर्थ सूडान है उसकी तरफ से जो अलहदा हिस्सा करना चाहते हैं, उनकी तरफ से एक फ़ोर्स बनाएगी जिसका नाम है आरएसएफ, यानी कि रैपिड सोर्स फ़ोर्स। ये जो सोर्स है ये किस तरह से वहाँ पर बनाएगी और कैसे जंग है, बड़ी अजीब-ओ-गरीब तरह की ये स्टोरी है जी, कैसे इस तरह से ये जंग लड़ते हैं। ये अजीबो-गरीब तरह से जंग लड़ते हैं। ये जो गाड़ियाँ वो इस तरह से बनाते हैं, जो आपके पास गाड़ी या वैगन है, या कोई टोयोटा कार है, या कोई भी जिस तरह डाले है, वो कोई भी गाड़ी पकड़ते हैं, उसको अपने असले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊपर उसके गन मशीन लगाते हैं, और फौजी जिस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, इस गाड़ी को, उस तरह से खुद अपने लिए इस्तेमाल बना लेते हैं। और इस तरह से इन्होंने जितने भी कारें या टोयोटा या वैगन जितने भी हैं, इस तरह से इन्होंने बनाकर और जंग के लिए इस्तेमाल की, और बाकायदा तौर पर आप लड़ते रहे 2003 तक। और बाकायदा तौर पर फिर 2011 में इनका जो मामला वो क्लियर हो गया, और वहाँ पर ये 2 आकर मुल्क बन गए, जिसका एक का नाम है नॉर्थ सूडान और दूसरे का नाम है साउथ सूडान। इस तरह से 2 सूडान बन गए, और तकसीम 2011 में अलग-अलग कर दिया गया। जो मुल्क बन गए, 2 नाम सामने आ गए, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। और इनके बाकायदा तौर पर एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इनका रहन-सहन है, मिलन-जुलन है, रस्म और रिवाज है, वो बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा है। क्योंकि एक ही मुल्क है, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया निकल कर बाहर आया, दरमियान में एक लाइन ही खींची गई है, लेकिन इनका रहन-सहन, बोल, जो कुछ भी है सेम है। इसी तरह से सूडान का मामला है। वो उनका रहन-सहन बिल्कुल मिलन-जुलन एक है, उनका खाना-पीना, कपड़ा-पहना पाकिस्तान की तरह, यानी कि सूडान के जिस तरह बहन-भाई हैं, उसी तरह से, क्योंकि अंदर से ही ये 2 अलहदा हुए हैं इससे। तो इनका जो रहन-सहन है वो तो एक ही है। लेकिन जो अब मामला बना है वो ये बना है, तो ये सूडान के अंदर से ही जो बड़ा सूडान है, जिसको पहले आज़ादी जहाँ से मिली थी, उसको अब वहीं से, उसके अंदर से एक और आज़ादी माँग रहा है मुल्क। वो कहता है जी, जिस तरह से नॉर्थ सूडान को आज़ादी मिली है, इससे हमें भी आज़ादी दी जाए। और बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो नारे गूंज रहे हैं, और इसकी जो असल मुखालफत है, जो लड़ाई की जड़ है, वो 2 फौजियों के दरमियान हुई है, जो कि 2 फौजी ने इसको उठाया और लेकर आए हैं, बताया है कि ये ऐसे करना है। यानी कि मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ वो हुआ क्या है। यानी कि 2 फौजी हैं, वो चाहते हैं जिस तरह से नॉर्थ सूडान को आज़ादी मिली है, इस तरह से एक हमें भी आज़ादी चाहिए। तो जिसकी वजह से जो मौजूदा तौर पर हैं आर्मी चीफ, उनके, उसका नाम है जनरल अब्दुल फत्ताह, जो कि पिछले दिनों में 2011 से वो फौज के कमान रह चुके हैं। इसी में से एक और थे, जिसका नाम मोहम्मद हमदान निकालो, ये नायब सदर थे फौज के, वे भी इसके साथ थे। लेकिन अब मौजूदा तौर पर सूडान के ऊपर एक हुकूमत है, इनकी आर्मी में मौजूद है। इनके दरमियान ये मामला खराब होते हैं। नायब सदर ये मुल्क अलहदा बनाने की ख्वाहिश जाहिर करता है, और जो 30 साल से, पिछले सालों से मुल्क के ऊपर, सूडान के ऊपर हुकूमत करता आ रहा था, जो वजीर था, उसको एकदम पकड़कर, जिसका नाम उमर बशीर है, उसको कैद कर दिया जाता है, और बाकायदा तौर पर आज़ादी की जो लहर है वो गूंज उठती है, और पूरे सूडान में लड़ाई के चर्चे, और हर तरफ आपको तबाही के मंजर पेश आने को मिलते हैं। जो कि जितने भी वहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका, बरतानिया, यहाँ तक भी
चाइना और तुर्की तक जितने भी लोग हैं वो वहाँ से आसा आसा निकल जाते हैं, और जो अंदर की लड़ाई है वो अब उसको आग पकड़ चुकी है। तो इस तरह से ये मामला खराब होता है दो फौजियों के दरमियान। तो ये होता है इस तरह से। और जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट लोग हैं वो वहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि जो सूडान एक तरक्की पजीर मुमलिक है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, डिग्री हासिल करने के लिए जाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनने के मुख्तलिफ होते हैं। तो जो अगली है, जो सूडान के चारों तरफ ममालिक है वो मैं आपको बताता हूँ जरा कौन कौन से हैं। मगरब की जानब है लीबिया, जो मशरक की जानब है हथीरिया है, और एक जानब मिस्र है, और एक जानब एथोपिया है। तो ये इनके जानब ममालिक है। मैं आज आपको इसकी जरा हिस्ट्री बताता हूँ वो क्या है। अच्छा, अब तो ये तो मामला हो गया। जो अब मैं आपको बताता हूँ जो सूडान के मौजूदा तौर पर अंदरूनी मामला था वो कैसे हैं, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से और अखराजात के लिहाज से, तो ये कैसा मामला बिगड़े। जो सूडान की आबादी 2022 तक 45.7 मिलियन है, वहां पर अफराद मौजूद है, वो बसते हैं। ये अरब में रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा मुल्क है जो कि सूडान है। आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा शहर है वो उमर ओमान है। सूडान में सरकारी तौर पर जो जुबानें बोली जाती हैं वो एक तो जुबान में अंग्रेजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, दूसरे नंबर पर अरबी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। रहने वाले जो वहां पर लोग मौजूद है सूडान के अंदर, वो नस्ली लोग 70% लोग मौजूद है सूडान में, और जो 30% दूसरे लोग हैं वो जो बरूनी ममालिक से आकर वहां पर बसे हुए वो वहां पर लोग मौजूद है। यानी कि 70% लोग वो नस्ली मौजूद है सूडानी है, और 30% दूसरे लोग वहां पर मौजूद है। जो सूडान के अंदर से अंदरूनी लड़ाई है 2011 में ही हुई है। इससे पहले और अब तक यहाँ तक ना तो किसी ने बाहर वाले मुल्क की दखल अंदाजी की है उनकी लड़ाई में, और ना ही उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की है, और ना उनको कमजोर करने की कोशिश की है, और ना ही उनके मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की है। उनकी अंदरूनी ये लड़ाई है वो जो जारी है, जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हुआ है। और ये बगावत होती है जी 11 अप्रैल 2019 और 2011 से लेकर 11 अप्रैल से लेकर 2019 तक ये लड़ाई अब तक जोर पकड़ चुकी है। 2023 से अब जो मामला था वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पर एक दूसरे के ऊपर लोग हमले कर रहे हैं। लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल है, जाने के लिए ट्रैफिक मौजूद नहीं है, हर तरफ आपको गोलियों की गूंज देखी मिल रही है। जो फौजियां वहां पर गश्त कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर जहाज, वो जो उनका एयरफोर्स है वो सारे उनको घेरे में लिया हुआ है। तो इस तरह के मामला खराब हो गए। यानी कि ये सारा मामला देखने के बाद जो साबित होता है वो यही होता है कि जो फौजी क्यादत होती है उनको, जो मुल्क की अवाम होते हैं वो उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए उनको अपने ऊपर मसलत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसा देखने को मिलता है जो फौजी क्यादत है वो अपने जोर के दम पर, अपनी ताकत के दम पर वो सियासतदानों में इंटरफेयर करते हैं, और अपने जोर के दम पर, बंदूक के जोर पर वो अपनी सियासत को इंटरफेयर करते हैं, अपनी मनमानी मुल्क के अंदर करते हैं, जिससे लोग और जो अवाम वो तंग होती है, वो परेशान होती है, जिसकी वजह से मुल्क की हालात खराब होते हैं, और जो भी ये मामला होते हैं वो फौजी क्यादत की वजह से बिगड़ जाते हैं। यानी कि जो अगर कोई भी मालिक उठाकर देख ले, वो सियासत अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, पाकिस्तान, इटली, या इसके अलावा तुर्की तुर्की को भी आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आज से 5 साल पहले तुर्की में बगावत हुई थी फौजी की, जिसकी वजह वो भी एक इंटरफेयर किया गया था फौजी की जान से। इस तरह से और ममालिक में भी होता है। तो ये जो फौजी की आदत है ये बिल्कुल इंटरफेयर करती है सियासतदानों में, सियासत में अपनी मर्जी की मनमानी करवाना चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो रखवा लेना चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं चाहते। लेकिन जो असल हकीकत वो ये है कि जो फौजी की आदत होती है ये कौम के मुलाजम होते हैं, इनका काम होता है सरहदों की हिफाजत करनी, और हमें और फौजी फौजी का काम होता है अपनी आवाम को सुकून इत्मीनान तरीके से सुलाना और खुद सरहदों की हिफाजत करना। तो लेकिन आजकल जो रवाज है, जो रिश्वा रवाज चल पड़ा है पूरी दुनिया के ऊपर, जो फौजी की आदत है, आर्मी की आदत होती है, वो सियासतदानों में और जो पॉलिटिशियन उसमें इंटरफेयर करती है, ये आप आम देखने को मिल रहा है। तो ये जो असल कहानी है वो दो फौजियों की ये जारी है, जिसकी वजह से एक नया और मुल्क बनाने का सोचा जा रहा है। आपका दोस्त असलान आपसे जा चाहता, मैं फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।